करना पड़ता। कथा को किसी ने तिवारी जी पूर्ण नहीं किया है, न पूर्ण कोई कर सकता है। और कोई बोले मेरे को पूरा कर सकता हूँ और करता हूँ, तो भगवान आगे क्या किए, बांसुरी बजाए थे। बांसुरी भगवान ना कला में भी पूर्ण थे। भगवान 16 कला में मृत्यु का अवतार हुआ। भगवान जैसे कलाकार, गीतकार और संगीतकार इस दुनिया में कोई अब तक नहीं हुए हैं। इतने सुंदर भगवान कलाकार थे कन्हैया, उसके जैसे कोई बांसुरी नहीं बजा पाए थे। बहुत सुंदर बांसुरी। उसका जब बांसुरी बजता था तो नदी का प्रवाह रुक जाता था, गाय चारा चरना बंद कर देती थी, बछड़ा दूध पीना बंद कर देता था। इतना सुंदर मधुर बांसुरी, सर्प लोग खड़े हो जाते थे, पेड़ सुनते थे बांसुरी, पेड़ पौधे सुनते थे। अरे उसके बांसुरी में जादू था, जादू माधुरी। कैसे? अरे हो नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम, नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम, हो नंद के लाला तुर बंसी में जादू डाला है राम, नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम, बंसी में जादू डाला है राम, बंसी में जादू डाला है राम, मुरली में जादू डाला भगवान, मुरली में जादू डाला भगवान, हो नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम, नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम, नंद के लाला तुर मुरली में जादू डाला है राम। बोलिए बंसी वाले भगवान के। जय हो। इतना बढ़िया बांसुरी, तो कैसे बंसी बजाई तूने श्याम, अच्छी मुरली बजाई तूने श्याम। ए बच्चों लोग बैठ जाओ, अपन अपन लड़का वालों धरो बने संभाल कर रखो। दुनिया भर के लड़का जना के तमाशा, दूसरा तमाशा। अरे चारा चरना गैया कैसी बंसी, तो कैसी मुरली बजाई तूने श्याम, अच्छी बंसी बजाई तूने श्याम। काका फोटो खींचता था, अरे ममता के। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के। जय हो। तो इस प्रकार है भैया, बहुत बढ़िया बांसुरी। जब उनका बांसुरी बजता था माँ, तो गोपियाँ जिस हालत में रहती थी दौड़ के जाती थी। एक दिन एक गोपी कंडा बना रही थी, हाँ गोबर था, वैसे भागी है। एक दिन एक जन गोपी श्रीकार करत रहा, दर्पण कर खड़े हो कोती में बांसुरी बाज की जी, तो वहाँ लिपस्टिक लाखी में लगा डरी, अब काजल ला ओठ में लगा डरी, उल्टा पुल्टा सुने। और उसने भाग के भगवान देखे यहाँ का गोपी उल्टा पुल्टा भय गए, पूरे से तीन तमाशा करता बांसुरी बजा के, है ना। कैसनो करत रहा, वहाँ बांधत रहा है ना, तो जर भूजा जाए बांसुरी बाजे था, उसने भाग गया। सुने एक दिन एक गोपी है नहाए रही से, और कपड़ा पहनू के हाथ बस समारी गा बिचारी होती देर बाद जो उसने भाग के दियो है। भगवान कहते यहाँ का गोपी लाज नहीं लागे तुमल्ला है, प्रभु तोड़ कराना है, तोड़ कराए में का लाज, ये तो पूरा जीवन शरीर तोड़े है, आपके पास आने में क्या लाज है बताओ। भगवान कहते तुम्हारा पति वाले नहीं कर रहा हो, कहे पति, पति किसको बोला गया, पति वाले रक्षक। और पति कौन लगत है, ये पतियाए ते पति, और नहीं पतियाए तो थोथना पति हुआ, ये विश्वास नहीं करते कोई पति नहीं है। गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से कही, कहे प्रभु आप तो तुम होए कया गोचर सबके प्राणपति, आप तो प्राणपति हैं भगवान, आपके पास आने में क्या करना। एक दिन एक जन गोपी का भोजन बनाते रही, सो बांसुरी बाजे भागी से वो करार है नहीं जाना है, बिल्कुल बांसुरी बजते सीधा निकलता। तो गोपी के ही अगर भगवान के प्रति जीना पढ़ी तब तो जीवन बेकार है। और धरी चौखट का ऊपर के चौखट में अपन माथा ठेस के मर गया गोपी, इसलिए भाई भगवान के मंदिर में कोई जाते हैं, भगवान की कथा में कोई जाते हैं, भगवान के रामायण में कोई जाते हैं, उसको कभी मना नहीं करना चाहिए, भूल से मना नहीं करना चाहिए। मना करने वाले को पाप का भागीदारी होना पड़ता है।
मैं तो बोलता हूँ अगर भागवत कथा, रामायण कथा, मंदिर कोई जाते हैं भैया, उसको व्यवस्था करके वहां तक पहुंचा दो, अगर आपको टाइम नहीं है ना। भगवान के पास जाने के लिए कभी किसी को मना मत करें, भागवत में जाने के लिए कभी किसी को मना मत करें। अरे भगवान के पास आना है ना, है नहीं? तो इतना बढ़िया बांसुरी सब गोपी मन इकट्ठा हो जाए और बने बजाते, आप बांसुरी मस्त बजाते, बजा कर नहीं है तो बांसुरी सुनना है। एक जन गोपी कहा थे, अरे बजाओ ना बंसी के तान रे, जान ले लो ना चाम रे, यूं बजाओ ना बंसी के तान रे, जान ले लो ना चाम रे, यूं बजाओ ना बंसी के तान रे, जान ले लो ना चाम रे, यूं बजाओ ना बंसी के जाए हमारी काया से प्राण रे, बजाओ ना बंसी के तान रे, जान ले लो ना चाम रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमारी काया से प्राण रे, यूं बजाओ ना बंसी बंसी बजा सब तुझे बुलाते हैं, तू आके रखना, मुझको लगता था ऐसे जैसे मैं हो गई अकेली, कितने दिनों से देखी नहीं थी आंखों ने तेरी हवेली, जैसे मैं हो गई अकेली, कितने दिनों से देखी नहीं थी आँखों ने तेरी हवेली, सच्ची लगन से सजाई है पूजा की थाली, भक्ति वाले भक्ति बजा, हम सब तुझे बुलाते हैं, तू आके रखना, भोले बंसी वाले भगवान के रब नहीं गा है। रोटिया घर रास मारे रास ज्यादा धान रास करते हैं, हमारी जो आदमी के रास है, रास बने इकट्ठा, रास बने ज्यादा तादाद, प्रसादान समूह है ना। रास का मतलब क्या है? भगवान से मिलने का समय, भगवान से मिलने का घड़ी का समय। शरद पूर्णिमा के दिन रात बचाएगी भगवान, और दिन के चंदा भयंकर उजाला भैया, 365 दिन में सबसे ज्यादा उजाला शरद पूर्णिमा के चांद में देखा गया है, सबसे ज्यादा दिन जैसा रहता है उस दिन। कुमार के लास्ट दिन होते हैं शरद पूर्णिमा, है ना, एकदम चंदा होगा। कैसे ना तो बताओ, छत्तीसगढ़ी में छीटी के अंजोरी निर्मल छैया, छीटी के अंजोरी निर्मल छैया, गली गली बजवाए हो पुन्नी के चंदा, भैया का पुन्नी के चंदा, मोरे सामने के चंदा भैया का पुन्नी के चंदा, मोरे गामा, इतका निर्मल छैया, इतका निर्मल छैया, गली गली बजवाए हो पुन्नी के चंदा, तेरे मोरे गामा, पुन्नी के चंदा, तेरे मोरे 2 महीना है भाई, इस दिन अंधेरा होते हैं, सबसे ज्यादा भीषण अंधकार को जन्म देते हैं। 365 दिन में वैसा अंधकार कभी नहीं रहता। तो 12 है ना भैया, कहाँ पे जाते हैं ना भाई, अनुभव है, ये सीखे थे बोले अनुभव हरेली है ना। हरेली के दिन एक और अंधकार होता है ना। उस दिन मंत्र वगैरह सिद्ध करते हैं, इसलिए उस रात्रि का नाम है सिद्धि रात्रि। और पोला के दिन भयानक अंधकार के कारण उस रात्रि का नाम रखा गया है काल रात्रि। पोला के दिन काल रात्रि, हरेली के दिन सिद्धि रात्रि, और एक और रात्रि होती है वो भी भीषण अंधकार को जन्म देती है, जिस दिन माँ लक्ष्मी का पूजा होते हैं अमावस के दिन, इसलिए उस रात्रि का नाम महारात्रि रखा गया है।
तीन रात्रि है प्रमुख, काल रात्रि, सिद्धि रात्रि और महारात्रि, ये प्रमुख है। और उप रात्रियों में कौन कौन सा है? कुंवार नवरात्रि, चैत नवरात्रि और महाशिवरात्रि। रात्रियों का यही हुआ, बस 6 रात्रि, बाकी और नहीं है। और इसी रात्रियों में बढ़िया भगवान का पूजा पाठ मंत्र आदि जो है सिद्ध करना है तो कर सकते हैं। तो भगवान शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाते थे। रास में सभी देवियां गोपियां जाती थी, पुरुष में अकेले कृष्ण ही रहते थे। पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, संतोषी, सरस्वती है ना, ये लोग सब जाते थे गोपियां। और पुरुष में सिर्फ भगवान कृष्ण अकेला रहते थे। तो भगवान जब रास, आज भी रास रचता है वृंदावन में, आज भी भगवान रास रचाते हैं। जो तुलसी वन में बता रहे थे ना तिवारी जी, वही है मधुबन रास रचाने का जगह। वहाँ कोई अभी तक रास में गया नहीं हो, जो गया है वापस नहीं आया। इसलिए एक बार वैज्ञानिक लोग कैमरा फिट कर दिए थे, देखने क्या होता है। तो कैमरा में झिलमिलाने का दशा दिखा था कैमरा में। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान आज भी वृंदावन में रास रचाते हैं। तो रास जब शरद पूर्णिमा आते थे, भगवान घर घर गोपियों को बुलाने नहीं जाते थे, कदम पे चढ़ते थे और बांसुरी बजाते थे। कैसे? चंद्रमा की चांदनी में चलो सखी जाओ रे, आई पूनम की रात, मोहन मुरली बजाती हो सखी रे, ये यमुना तट के पार, मोहन बंसी बजाती हो सखी रे, ये यमुना तट के पार। मोहन मुरली बजाती हो सखी रे, ये यमुना तट के पार, मोहन मुरली बजाती हो सखी रे, ये यमुना तट के पार। ऐसे भगवान का बंसुरी बजते थे, दर दर गोपियां देवियां सब पहुंचते थे। आज होगा मैं भी स्त्री बन जाती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ, बेनी बना लेती हूँ, चूड़ी पहन लेती हूँ, है। और भगवान तो बोले हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रखेगा, रास रखेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओगे भोले स्वामी जैसे बजाओ तुझे रात में, मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, मोहन आ गए हैं, पिता आ गए हैं, भोले भंडारी बन करके कहने लगे हैं, ऐसे बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसे बताना मुझे राज को है। बता चूड़ा पहन के सारे चांद में मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, जो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी। शंकर जी मना करी थी, लेकिन माने तब तो भैया वहाँ ओ भोला नहीं माने रे नहीं माने। जब भगवान पार्वती का इंतजार कर रहे थे, सब लोग आ गए थे। और भगवान क्यों इंतजार कर रहे थे? पार्वती के गुरु भगवान श्री कृष्ण जी थे। अब चेली हरे जो कर इंतजार कर रहा है, पार्वती भगवान कृष्ण को गुरु बनाई। तो
अभी लोग गए, अब एक ही खन बाकी है, हम पूछना थे भगवान नजदीक में अमृतसर कहते एक कोने ऐसा तो कभू नहीं आया, इतना मोटा डांटा है गोपी हमारे घर है ही नहीं है नहीं। तो जब नजदीक में गए तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके बोले अरे तुम क्यों आ गए भैया। भगवान शंकर कहते चिन्ही करेगी, तो भगवान नहीं चिन्हेगा है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी है। शंकर जी गला हाथ कर जो भगावे मत भगवान, भगावे मत प्रभु। मैं तो लीला बहुत देखे जब हाथे भगवान का का करूँ और मने नहीं मारे है, भगावे मत। ले भाई मैं तो हम अवसर नाचो नहीं, मैं हाँ तीर में बैठ के देखूं। तो पहली पुरुष भाई जो रास अटेंड करेंगे भगवान हाँ शंकर जी के जन्मिया तीर में बैठ के देखते अलग से चीज सुने। तो भगवान अलग से बैठे हैं। अब भगवान कृष्ण जो है रास नृत्य किए थे गोपियों के साथ। आ जाए आप लोग जो तैयार है वो सामने आ जाए, 4 या 6 मैंने सवेरे बोला था जल्दी जल्दी आ जाए, लेट मत करें है ना। आना है तो आ जाए, नहीं तो क्या करेंगे, हम तो बोले थे। कहाँ गए? हाँ तैयार। प्यार दे चरणों में पैसा के पार दे। बच्चे को बीच में रखो।
बोलिए दास बिहारी भगवान के। बहुत जोरदार ताली। थोड़ा ना तेरा बांसुरी नीचे कर, बांसुरी मुल्ला चारा लेगा थोड़ा सा बजा। वाह वाह वाह, यो हो रहा भैया उनका बिंदिया ठीक कर, मुल्ला का बिंदिया ठीक कर। देखो दीदी का कर ठीक है, सुने का दुष्ट आदमी मन संधि रहना चाहिए। अब दूध में ते अगर पानी डाल दे, सुने भैया, तब पानी धरा दूध बन जाते जी। जब तक दूध में चाहते उत्तम पानी धरा में चाहते ऊपरों कलर सफेद हो जाते पानी के। तो संगत का असर बराबर पड़ता है, इसलिए भाई अच्छा संगत करें। मैंने कहा जीवन एक गणित है भैया, गणित जोड़ना है तो अच्छे अच्छे आदमियों को जोड़ो, घटाना है तो वैमनस्यता दुश्मनी को घटाओ, भाग देना है तो दुख को भाग दे दो, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए। दुष्ट लोग का संगत करेंगे बेकार लोगों का तो आपका भी मन वैसी हो सकता है। तो कल दुष्ट थे, उसके मित्र कहाँ तक अच्छा हो सकते, उपाय पूछे क्या करेंगे। धोखाधड़ी का काम दुष्ट लोग करते हैं ना। धनुष यज्ञ का बहाना, वो धनुष का भी लंबा कथा है। और अब यहाँ तो बैठना है, भैया का आदेश हो गया है 7 बार बैठना है, तो धीरे धीरे सब भीतरी कथा में भी जाके मैं बताऊंगा। तो धनुष यज्ञ का बहाना है ना, कभी कभी बहाना भी सच हो जाते हैं, इसलिए बहाना नहीं करना चाहिए। तो पत्र लिखे तो किसको दिया जाएगा, पत्र कौन ले जाएगा, तो बढ़िया विश्वास पात्र आदमी को दिया जाए पत्र, तभी तो फंसा पड़ता है ना माँ निमंत्रण का। और किसी लड़के बच्चे को भेज दो तो वो अच्छा नहीं है, निमंत्रण अच्छे आदमी के हाथ में भेजना चाहिए। तो लंका में जैसे विभीषण अच्छे थे, वैसे ही मथुरा में अक्रूर जी अच्छे थे। अक्रूर जी, अक्रूर माने जिसके मन में दया हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, प्रेम हो, वही अक्रूर बनते हैं। और क्रूर दुष्ट लोग को बोलते हैं क्रूर। और यही क्रूर लोग देश को बर्बाद करते हैं, गांव को, समाज को, घर को, परिवार को। तीन बचावे देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़े देश को समाज को, कायर कपटी क्रूर, कायर कपटी क्रूर, ये लोग बिगाड़ते हैं, है ना। तो आज अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया, पत्र लिखा गया। अक्रूर जी को भी डर हो गया, बताओ कितना दुष्ट है लोग, मेरे को निमंत्रण का माध्यम बनाएंगे, बच्चे लोग को ला करके हम मारेंगे, और मैं अगर नहीं जाऊंगा तो ये मेरे को मारेगा। इससे अच्छा तो भगवान की ओर जाना चाहिए। जैसे विभीषण भगवान राम के शरण में गए, आज वैसी ठीक अक्रूर शरण घनश्याम के जाओ, शरण भगवान के जाओ, इसी में अब भलाई है। शरण भगवान के जाओ, शरण घनश्याम के जाओ, इसी में अब भलाई है, इसी में अब भलाई है। अक्रूर जी महाराज पत्र को लिए और रथ में चढ़ गए, धर धर कहाँ गए, वृंदावन पहुंचे नंद के घर। अतिथि देवो भवा के भाव से स्वागत हुआ है ना। और पत्र को दिए नंद बाबा को। नंद बाबा बाँच रहे थे, अरे वो क्या धनुष यज्ञ करेगा, मेरे बच्चों का हाथ धो के पीछे पड़ गया, षड्यंत्र होगा उसका। अक्रूर जी महाराज बोले अरे इसको भी मालूम है ये बात, तो उसको इतना डर हो गया था, बोले इसको भी मालूम है करके उसका डर कुछ कम हो गया था। उसी समय भगवान 11 वर्ष के थे, खेलते खुलाते आए, बाबा के हाथ में पत्र देखे, बाबा क्या पत्र है दिखाओ। तो कन्हैया उस पत्र को बांचे और मन ही मन कहने लगे, नीच अताताई पापी दुष्ट, तेरा पाप का घड़ा भर गया है, मेरे 6 भाइयों को मारने वाला पापी, मैं तेरा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आऊंगा मैं मथुरा। भगवान मन ही मन संकल्पित हो गए कि मैं आऊंगा। और बाबा से बोले, बाबा पहली बार तो मामा गांव से पत्र आया है, मैं जाऊंगा, जाऊंगा तो जाऊंगा।
भगवान मथुरा जाने का समाचार सनसनी फैल गया। सब लोग दुख मनाने लगे, रोने लगे। वीरा पेड़ पौधे रोए थे, गाय बछड़ा रोए थे भगवान के जाने का समाचार सुनकर के, है ना। पता चला यशोदा को, तो यशोदा को एक दिन नारद जी बताए थे, यशोदा कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। तो यशोदा बोली थी कन्हैया मेरे को बताए कन्हैया को मत बताना, ये बात कहीं भी मत बताना, मेरे को वचन दे। तो नारद जी वचन दिए थे यशोदा को, लेकिन आज यही बात सामने आ रहा है, क्योंकि भगवान कहाँ जाने वाले हैं? मथुरा। यशोदा सोचने लगी कहीं कन्हैया अपने असली माँ से मिल के मेरे को भूल तो नहीं जाएगा, रुक तो नहीं जाएगा, है? यशोदा को बड़ा चिंता हो गया, रोने लगी। कहे कन्हैया मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर बेटा? कहे माँ तो कैसी बात करती है, अरे वहाँ का काम मैं निपटा के आऊंगा। भगवान जाते समय सबको यही बोले थे मैं आऊंगा, लेकिन वृंदावन दोबारा भगवान नहीं गए थे। माँ मैं आऊंगा। अरे तू क्यों रोती है? अरे तू भारत की नारी है, भारत की नारी तो हिम्मती होते हैं, हौसला वाली होती है। आंसू पोंछ रहे कन्हैया अपने माँ का। मत रो आज रात के सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद के नारी, वो नहीं हिंद के नारी। मत रो मत रो मत रो मत रो हिंद के नारे, हो रहे हिंद के नारे। मत रो मत रो माँ को समझाने लगे कन्हैया रात भर सोए नहीं है, बताओ। सवेरे हुआ भगवान रथ में चढ़ गए, पता चला गोपियों को, गोपियां दौड़ी आए। कन्हैया जब जाना था तो ऐसा प्रेम आपने क्यों किया? बल्कि गोपी लोग तो सही में भाई भगवान के बगैर प्राण दे दिए। भगवान गए ना तो सब गोपी लोग तालाब में कूद करके प्राण दिए थे। आज भी उस तालाब में, वृंदावन की तालाब में गोपियों का अवशेष मिलता है, और उसी तालाब की मिट्टी से माँ गोपी चंदन निर्माण होता है, जहाँ गोपियाँ कूदी थी। आज उसके प्रेम के कारण वो मिट्टी में सेंटेड हो गया था, मिट्टी खुशबू हो गया था। उसी मिट्टी के चंदन से भगवान गोपी चंदन बनता है, भगवान के मस्तक में लगते हैं। गोपियां भगवान की मांग रोकने लगे, कहे प्रभु जाना है तो हमारे ऊपर रथ चला के आप जा सकते हो। गोपियां आंसू निकलने लगा है। आंसू जुदाई का पिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, कान्हा जिया नहीं जाए। आँखों जुदाई का पिया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, कान्हा नहीं जाए। पिया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, कान्हा नहीं जाए। जी आदमी बोलना बढ़िया प्रेम से है, नहीं उठान नहीं बोलना चाहिएगा। सबसे दुनिया में मीठा कहरे बोली और सबसे जहर बोली है, वैसे बोलो जी तोला बने लागत तीन दूसरा मत बोल। कई जन एकदम जी चावले आसान, चिमटे आसान, थोड़ा फर्क से बोलते भाई, भूरी मिर्ची आसान चर्चा में बढ़िया बोलना चाहिए। तो हाथ जोर से क्या है? कहे भैया हम लोग मामा गांव जा रहे हैं, कपड़ा चाहिए। कहे ग्वाले कहीं के काले कलूटे गाय चराने वाले ऐसा कपड़ा कभी देखे हो? नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। भगवान बलराम से बोले बलराम कौन है मालूम हुआ? है कौन है? कन्हैया। अरे वही त्रेता के थे, ये त्रेता में थे, इसी धोबी के कारण सीता को निकलना पड़ा था। और अभी एक आंख के ऊपर फूट गए, कनवा धोबी कहाँ है? तो भगवान जब बताए तो बलराम का आंख लाल हो गया। वो तो उसी दिन मारते उसको ना, लेकिन मर्यादा में बंधने के कारण उस दिन बलराम छोड़ दिया था। लेकिन आज तो 16 कला के साथ अवतार है, भगवान बलराम का आंख लाल हो गया। कपड़ा ला,
है, जबरदस्ती नहीं है। अब तो बलराम अपने हल को उतारे नांगर को और उसके पीछे को फंसा के अपने तरफ खींचे और एक मुटका मारे उस धोबी को, फट से गिरे पत्थर में, प्राण छूट गया। भगवान बोले चलो पहनो कपड़ा। अब भगवान तो पहली बार कपड़ा पहन रहे हैं, कौन उल्टा कौन सीधा, क्या छोटा क्या बड़ा, ये तो अनुभव नहीं था। तो बड़े बड़े राजाओं का कपड़ा थे, पहने भगवान। और जब पहने तो ऊपर का पहने तो नीचे का तो जरूरत ही नहीं दिख रहा था, इतना बड़े बड़े कपड़े हैं। और पहने ढीला ढाला झोलूम झालम चले दोनों भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सिंह के समान भुजा भगवान का। तो कपड़ा विचित्र था। एक रास्ते में दर्जी थे, देखे कितना सुंदर किसका बेटा है, कितना है कपड़ा ढीला ढाला पहने, बुला करके वो फिटिंग का कपड़ा बनाए। पहली बार आज भगवान कृष्ण और बलराम फिटिंग का कपड़ा, सीले हुए कपड़ा पहने। और जब कपड़ा पहने तो इतना सुंदर दिखे थे भगवान, बाप रे। सुखदेव महाराज जी कपड़ा पहनने के बाद सुंदरता वर्णन नहीं कर पाए थे, इतना सुंदर दिखे थे भगवान। और आगे बढ़े, एक कुब्जा थी, पहले की सहरेंद्री थी, अति सुंदरी, इस जन्म में श्राप पर कुब्जा हो गई है। तो लाठी लेके चलती थी, तो वहां मथुरा में उसको टेम्पो यार हो गया, सुन लिया आपने पूरा, चलो ठीक है सुंदरी। फिर वाले को बोले क्या कहे, हाँ माँ आपको बोले, कहे बेटा यहाँ सब लोग मेरे को टेम्पो बोल बोल के चिढ़ाते हैं करके रोड और इस घास या नहीं। और भगवान कहे माँ आपके हाथ से चंदन चाहिए, कह ले लो बिल्कुल। और आज भगवान कुब्जा के हाथ से चंदन लिए और लगाए। बलराम को बोले बलराम तुरंत दान महापुर, हम लोग किसी का रखते नहीं। भगवान देखो भाई इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, आप भगवान में एक पुष्प भी चढ़ाए रहोगे, भगवान कभी भूलने वाले नहीं हैं, है ना। एक पुष्प को याद रखते हैं। वो तो आदमी माने जी, आदमी मतलब प्राण लखवा देवे ना, कभो खून के जस से कहते इसने आदमी में सुने का बुराई करेंगे, नुक्स निकालेंगे, ये मनुष्यों का लक्षण है। तो भगवान एक पुष्प भी चढ़ाओ, उसको याद रखते हैं माँ, है ना। हाँ, तो बलराम को बोले क्या इसको ठीक करना है। तो बलराम यहाँ पकड़े, इधर हल को फंसाया और एक बार में उसको रटपटा के सीधा कर दिया, दिव्य सुंदरी बना दिए कुब्जा को भगवान। देवता आकाश से पुष्पों का वर्षा किए, क्या प्रभु कुब्जा का कल्याण किए भगवान, है। फिर आगे गए, दरवाजा में चांडूर और मुस्तिक, और जैसे भगवान लोग गए, चांडूर और मुस्तिक पहलवान कूद पड़े भगवान और बलराम के ऊपर। भगवान बलराम से बोले बलराम यहीं से आज का शुरू होगा हमारा खाता खोलना। और अब तो दोनों पहलवान को पकड़े, हाथ को घुमाए ऊपर में सीधा गोल, और ऊपर छोड़ दिए दोनों को, सीधा गुरुत्वाकर्षण में जाकर के दोनों फंस गए, वहीं के वहीं लटक गए, नीचे वापस नहीं आए। ऐसा संहार हुआ, सब देवता प्रसन्न हो गए। मथुरा में तारनहार का प्रवेश हो गया है, अब तो कोई राक्षस बचेगा नहीं वहां। फिर भगवान आगे गए, पुलिया पिंड हाथी को मदिरा पिला करके नशा में धुत कर दिया गया था। जैसे आए महावत द्वारा पटक के मार देना बोले थे। और जैसे भगवान पुलिया पिंड हाथी के पास गए, हाथी का हाथ नहीं रहता, फिर भी हाथी बैठ गया और दोनों पैर को हाथ बना करके भगवान का अभिवादन किए थे। नहीं नहीं, इसको नहीं मारना है भैया, ये हमारे पूर्वजों का रक्षा किए थे, ये थे ना, कल की कथा में सुने नहीं, गजेंद्र का रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया था, नहीं इसको नहीं मारना। और उल्टा महावत को वापस लाया, वहीं दबा के पुलिया पिंड हाथी मार दिया। फिर आगे गए भगवान, वही धनुष कहाँ रखा था, 50 नीचे तल घर में, वो धनुष का राज, धनुष में राज था, कंस का मौत का राज था उस धनुष में। भगवान शिव दिए थे, इस धनुष का सारंगपाणी नाम था, तू जानेगा मैं जानूंगा, तेरा पुजारी जानेगा। और चौथा जिस दिन इस धनुष को जाने उसी दिन तेरा मृत्यु है। तो आज चौथा व्यक्ति के रूप में भगवान उसी धनुष के पास पहुंचे और धनुष को पकड़ के 2 खंड कर दिए। देवता आकाश से पुष्पों का वर्षा किए, ताली बजा करके अब तो मरना निश्चित हो गया कंस का। दोनों भाई टूटे हुए धनुष को पकड़े और जितने मथुरा में राक्षस थे दौड़ा दौड़ा के भगा भगा करके मारे। डर के मारे कंस 27 फीट ऊंचा मचान ऊपर में चढ़ गया, भगवान वहीं कूद के चढ़े और पकड़े कंस के केस को उठा के पटके और बैठ गए हृदय में। कंस बोलने लगा छोड़ दे कन्हैया, मेरे को छोड़ दे भांजा, कहे पापी नीच
मेरे 6 भाइयों को मारने वाला और कन्या है, मत मार मत मार। कितने बार बोली मेरी माँ, तू माना, आज तू मरेगा। भगवान दबाए उसके गला को, खड़ा रहा दोस्त, तैयार रहा, अब तेरा मजा चखाता हूँ। ले मुष्टि का घात से प्राण तेरा, जब कोई तुझे पठाता हूँ। कंस के हृदय में ऐसा मुष्टिका प्रहार किए भगवान, यही थे मुष्टिका से कंस का प्राण पखेरु उड़ गया। सारे देवता प्रसन्न हो गए, मथुरा वासी है न जय जयकार करने लगे, बोले तारनहार भगवान की। इस प्रकार कंस मारा गया। भगवान मथुरा को जीते और जीत करके किसको दिए थे? उग्रसेन को दिए थे, अपने नाना जी को। लंका को जीत के विभीषण को दिए, मथुरा को जीत के उग्रसेन को दिए। भगवान अपने लिए कहाँ कुछ किए, जब भी किए तो परमार्थ का ही काम किए थे भगवान, है ना? परमार्थ का काम करते थे भगवान, इसलिए भगवान बन गए थे। जैसे आज हमारे भैया भी है ना, इतने सबको बढ़िया बीच में मंच बना करके सब भक्तों को तारने में लगे हैं। दूसरा रूप बैठे हैं तारनहार, वो भी कह सकते हैं साईं बाबा करके, बोलिए तारनहार भगवान की। तो इस प्रकार है भैया, है तार दे वही तो तारनहार है ना आज। और भगवान अंधेला में छुप गए, काल लेवन दौड़ते दौड़ते आए, कहीं घर छोड़ के का यहाँ आके तू सोया है करके एक लात मारे। तो किसको मारे थे? मुचकुंद को मारे थे। तो मुचकुंद को तो भगवान वरदान दिए थे, जो तेरा नींद भंग करेगा और देखेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। मुचकुंद का नींद टूटा, देखे काल यौवन की ओर भर भर जल के नष्ट हो गया। देवता आकाश से पुष्पों का वर्षा किए, ताली बजा करके स्वागत हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के। इस प्रकार और भीष्मक का भी विचार था कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन उसके घर में जवान बेटे थे, उनका वो लोग क्या किए थे? रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ लगा दिए थे, राक्षस के साथ, जो बिल्कुल गवारा नहीं था रुक्मणी को, है ना? तो क्या करते भैया, जवान का चलेगा कि सियान का चलेगा? घर में तैयारी हो गया था और सब तरफ पहरा लगा दिए थे, किसी तरफ से मत आ जाए करके। यहाँ तक के बारात भी पहुंच गया। भाई रुक्मणी रो रही है, क्या होगा? एक तरफा प्रेम है क्या है? वो जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं क्या करूंगी, क्या कर सकती हूँ। तो उसी दिन कुंडनपुर से है एक ब्राह्मण जा रहा था द्वारिका। देखिए रुक्मणी ये द्वारिका जा रहा है, ये मेरा काम कर सकता है। और रुक्मणी लिखा क्या था? जी जान से चाहती हूँ। तो बताओ भगवान को गौरी मंदिर आई है, पूजा करने लगी, कहे माँ मेरा जो कार्य है उसको बना दे माँ। अरे बिगड़ी मेरी बना दे, अरे बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, अरे बिगड़ी मेरी बना दे, अपना मुझे बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरे भैया, अपना मुझे बना ले, अरे बिगड़ी मेरी ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बना दे, ऐसे रुमाल बनिया, बिगड़ी मेरी बना दे। ध्यान करने लगी है रुक्मणी परिक्रमा के बहाने। वो भगवान के लिए क्या पहरा भैया,
है, पहरा लगाए थे। भगवान के लिए कोई पहरा लगेगा? भगवान आकाश मंडल से रथ को लेकर के प्रकट हुए मंदिर के पिछवाड़ा में, रुक्मणी के हाथ को पकड़े और बिठाए रथ में और धर 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 पहरेदारों के सामने से निकले। पहरेदार लोग देख रहे थे, पकड़ना चाहिए क्या? तो क्या बोलते थे? ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। जो नहीं देख रहे थे वो भी बोले ले गए। भगवान ले गए। कहाँ ले गए? द्वारिका। और द्वारिका में जाकर के भगवान सुंदर रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की कर लो जय जय सूर्य। रुक्मणी मंगल के नाम में डालो नारियल फोड़। माटी चुमाटी, फिर हरिद्रा लेपन, है ना? जय हो। भोला माटी कोड़ला, भोला माटी कोड़ला, धीरे धीरे मिट्टी को ला करके मंडप में छोड़ते हैं ना। और जो इस मंगल घड़ी में जो शामिल होता है भाई, भगवान उसके जीवन में मंगल करते हैं। भगवान की शादी है आज, घनश्याम की शादी है आज, भगवान की शादी है आज, घनश्याम की शादी है आज, भगवान की शादी है आज, घनश्याम की शादी है आज, भगवान की शादी है आज, घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज, घनश्याम बजे हैं ढोल नगाड़े, अप्सरा नृत्य करे हैं, खुशबू की डमरू बजाए, नगर में मंगल छाए, लगता की शादी है आज, घनश्याम है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे ओ श्याम की शादी है आज, मेरे यार शादी है, मेरे भगवान की शादी है आज, भगवान की शादी है आज, घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज, मेरे भगवान की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है आज, संसार का
घनश्याम के साथे है, आज भगवान के साथे है, श्याम के साथे है, श्याम के साथे है, मेरे घनश्याम के साथे है, आज घनश्याम के साथे है, आज भगवान के साथे है। बोलिए कृष्ण। चलिए बैठ जाएंगे। अब माता रुक्मणी को और भगवान को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भावर होगा अभी। मर्दोमाला है भैया माला। पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक जब तक पूरे ना हो मेरे चौदह होंगे नहीं माला पकड़ाएंगे और कैसा बनाएंगे माला पहनाने में ऐसे सब लोग ताली बजाएंगे। बहारों फूल बरसाओ। आप लोग पूरा तो नहीं है ना महाराज, दोनों महाराज मिल करके तो नहीं उधर बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, राम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम सजानो घर कनका, सजानो घर कनका, मेरे घनश्याम